हाँ बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि लास्ट टाइम तुम्हारी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। क्या 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 क्या, क्या मतलब कैसे चेंज हो गई थी? मतलब ये कि मैं मां नहीं बन गई। ये क्या कह रही है? देखा, मैं आपसे कह रहा था ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, आखिर ऐसी कौन सी नारी डॉक्टर के पास चली गई थी तुम, है? और तुम बच्ची थी जो तुम्हें समझ ना आई। मुझे क्या पता, मुझे कोई पहले एक्सपीरियंस थोड़ी इन बातों का। नहीं, एक्सपीरियंस तो तुम्हें खासे बड़े बड़े हैं, ये अलग बात है कि तुम हमें पता नहीं लगने देती हो। अब कहना क्या चाहती हैं? आज जरा खुल के बता ही दीजिए मुझे। खुल के बोलेंगे हम, खुल के बोलेंगे, डंके की चोट पे जरा वक्त तो आने दो, छोड़ूंगी मैं तुम्हें। वक्त का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, एक बार वक्त आ जाए फिर पता चलेगा आप लोगों को। अब क्या होगा? पूरा खानदान में तो मेरी नाक कट जाएगी और तुम्हारे मामू मामानी वो तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मना किया था, मत ऐलान करें हर जगह। मैं क्या पता था सबको उल्लू बनाएगी। आपा, अब पता चल गया ना तो बाजू से पकड़े और निकाल बाहर करें। आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अब बुलाएं से, पूछें उससे उसकी पहली शादी का भी। अरे पूछ लेंगे, वो कौन सी भागी जा रही है, और वो कमबख्त फैसल है ना, बुलवाओ उसे ताकि आमने सामने बात हो। क्या जरूरत है घर में पंचायत लगाने की? अरे मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है, मैं खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही कहेंगे ना मिसकैरेज हो गया है, अब हर कोई हॉस्पिटल जाकर तस्दीक थोड़ी ना कराएगा। अरे मेरी खुशियों को तो किसी हासद की नजर खा गई। पता नहीं क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में, औलाद होगी भी कि नहीं। अम्मी, मुझे कोई बच्चों का शौक नहीं है, बस कर दें आप भी और अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं। देखें जरा, बातें सुने इसकी, बच्चों के बगैर भी कोई जिंदगी होती है? अरे बस कर दे हिना, मेरा तो पहले ही सर दर्द से फटा जा रहा है। जा जाकर हीरा को बोल मुझे एक कप चाय का बना के दे और साथ 2 गोलियां दे। मैं क्या करूंगी? यहाँ तो सबके तेवर ही बदले हुए हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। अरे नहीं यार, तुम्हारा वहम है। इतना अक्लमंद होते तो तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनते कभी। बिलाल का तो बस नहीं चल रहा था, मुझे कच्चा चबा जाता। खुद कौन सा फरिश्ता है, 2 बीवियों को बेवकूफ बना रहा है। मेरी छठीस कह रही है कोई मसला जरूर हुआ है कि हिना आपा बहुत तंज कर रही थी मुझ पर। अच्छा, तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ सुबह तुम्हारे ससुराल। मेरा ख्याल है कि लगा ही लो चक्कर, थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा। और वैसे भी मेरी सास तुमसे बहुत खुश होकर मिलती हैं। तुम कहती हो तो अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, सुबह ही आना। वैसे भी बिलाल तो गए हैं अपनी बहन के घर में और मेरी सास का बीपी हाई है। हिना आप वकील साहब से बातें कर रही हैं। लगता है तुम्हारी आपा ने कोई टांका फिट कर रखा है वकील साहब। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दे रही थी तुम्हारी आपा उन्हें, और वो भी फुल लाइन मार रहे थे उन्हें। तौबा तौबा, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। सुना, आपने आखिर अपने भाभी से पूछा क्यों नहीं? इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है वो आपके साथ और अभी तक कर रही हैं। अब क्या करें, जो होना था वो तो हो ही गया, अब सोच समझ कर ही कोई फैसला करेंगे। सुना, मैं तो आपसे इम्प्रेस हो चुका हूँ। माशाल्लाह, जितनी कुव्वत है बर्दाश्त है आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक घर से निकाल चुका था उसे। कुव्वत बर्दाश्त नहीं, ये बोले कि अच्छी खासी ढीठ हूँ मैं, इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा हूँ। वैसे ना, आप अपने लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिलाल भाई, आज आपने मुझे सख्त मायूस किया। सिचुएशन तुम्हारे सामने थी शिजा, मैं कैसे बोल सकता था? तुम सरताशिया वाले मामले में आप क्यों नाराज हो रहे हैं अम्मी और आपा पर? धोखा दिया उसने हमें। एक तो पहले से शादीशुदा थी और अभी तक उसके अपने पुराने शौहर से ताल्लुकात हैं। ये कोई छोटी बात है? जो कुछ अम्मी और आपा ने किया ना मामू के साथ, उस सब का नतीजा है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी कहा था करने के लिए उनसे। आपको उस दिन मायरा के लिए बोलना चाहिए था। क्या कुछ नहीं किया उसने आपके लिए, यहाँ तक कि सौतन के होते हुए भी ससुराल वापस आ गई और आपने उसे ये सिला दिया है। शिजा, अम्मी और आपा कहाँ बोलने देते हैं मुझे? माफ कीजिएगा बिलाल भाई, आजकल के दौर में कोई किसी को बोलने नहीं देता, अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ती है, और आपने तो मुझे शर्मिंदा करवा दी। अच्छा शिजा, मैं सोच रहा था तुम बात करके देखो ना मायरा से। आप खुद क्यों नहीं करते बिलाल भाई?
कब तक दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते रहेंगे? यार मैं कितनी दफा कांटेक्ट कर चुका हूँ उन लोगों को, मेरे तो फोन ही नहीं उठाते वो लोग। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। मेरे ही घर में उनकी इतनी इंसल्ट हुई थी। शिजा प्लीज प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो। एक तुम ही हो जिससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। प्लीज मेरी खातिर आखिरी दफा बात करके देख लो प्लीज। अच्छा मैं देखती हूँ। हारिस 2-3 दिन में दुबई से वापस आ जाए, फिर उन्हें लेकर जाऊंगी मामू के घर। शायद उनका ही कोई लिहाज कर ले। लेकिन सच पूछे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। हिरा जी फरमाइए। हिरा, घर में कुछ हुआ है क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? हिरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी और आपा का मूड बहुत खराब है। उनका मूड क्यों खराब है भाभी, कि आप अच्छी तरह जानती हैं। हिरा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर मेरी रिपोर्ट ही गलत निकली? भाभी क्या आपको वाकई यकीन है कि वो रिपोर्ट्स गलत थी? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्या? खैर झूठ तो आप अक्सर बोल जाती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कब तुमसे झूठ बोला? क्या कह रही हो तुम? भाभी मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। हिरा, मेरी बात सुनो। भाभी मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी। हिरा, मुझे बताओ कि मैंने क्या झूठ बोला है? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? भाभी इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हिरा, इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई बात हुई है। अजीब लोग हैं। मेरा छोटा सा झूठ इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और अपना बेटा जो इतनी बड़ी बड़ी बात छुपाए बैठा है उसका कोई इल्म नहीं है। मेरी बला से जो होता है हो जाए, भाड़ में जाएं सब। बिलाल, कितने दावे कर कर लेकर गए थे आप मुझे, और एक दफा फिर पूरे खानदान के सामने मेरा तमाशा बना दिया। ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में मेरी कभी अहमियत थी ही नहीं। तभी तो अपने घर वालों के सामने मेरी फेवर में कभी एक लफ्ज तक नहीं कहा आपने। लेकिन मैं अब इस खेल से थक चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। अब हमें अपने रास्ते अलग करने ही होंगे। हेलो। हाँ जरताशिया, कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के गेट पे खड़ा हूँ। अरे तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? घर की बेल बजाओ ना। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अम्मी वो फैसल साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। है मेरे से मिलने? आपसे मिलने के लिए नहीं, अपनी साहब बीवी से मिलने आया होगा। जरताशिया कहाँ है? उन्हीं के साथ बैठी हुई हूँ। आना जरा, दो हाथ करें उस कमबख्त मारी से। चल, इसकी तो समझती क्या है अपने आप को? हाँ, खुल्लम खुल्ला क्या समझ रखा है इस घर को? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। आंटी आप कैसी हैं? जब जरताशिया से इतनी ही मोहब्बत थी तो डाइवोर्स क्यों दी इसे? बिलाल आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हमारी नाक के नीचे इतना घटिया खेल खेलते हुए। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हो गई है भाई, गलतफहमी हो गई। माफ कर दो हमें, जितनी गलतफहमी होनी थी हो गई। अब दफा हो जाओ यहाँ से। बस बस, हाँ बस। क्या समझती हैं आप खुद को? पहले से ही शादीशुदा थी। हाँ, कोर्ट मैरिज की हुई थी, वो भी लव मैरिज। तुम दोनों को क्या लगा हमें पता नहीं लगेगा क्या? अच्छा, तो आपको क्या लगा था कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपका बेटा कितना बड़ा धोखा दे रहा है मुझे? दो लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं। शर्म आनी चाहिए, इसे डूब के मर जाना चाहिए इसे तो। क्या बकवास कर रही हो? क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? अच्छा, तो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम्हारी माँ बहन को कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। औलाद के लिए शादी की थी ना तुमने मुझसे, जबकि तुम खुद अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते।
अम्मी झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मैं बकवास कर रही हूँ ना? अभी पता चल जाएगा, अभी बताती हूँ सबको, पता चलेगा सबको तुम्हारी हैसियत का। आंटी लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। बड़े अफसोस की बात है फैसल, अरे शक्ल से तो इतने मासूम और भोले भाले लगते थे और इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। तुम्हें शर्म नहीं आई? बिलाल की तरह समझा कर। हाँ, इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अब। ये पकड़ो अपने भाई के करतूत। देखो इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा भाई कभी बाप नहीं बन सकता। पढ़ो पढ़ो, देखो आए थे हमसे शादी करने औलाद के लिए। जब अच्छी तरह पता था कि तुम बाप नहीं बन सकते तो क्यों मेरी जिंदगी से खेला था? सरताशिया, जुबान बंद करो अपनी। तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। जब इंसान की हकीकत सामने आती है ना तो वो ऐसे ही बौखलाता है तुम्हारी तरह। चुप कर जाओ वरना। वरना क्या? क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? नहीं, मार तो तुम चुके हो। तलाक दोगे मुझे तो दे दो तलाक। बेबी ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती जिसकी वजह से दिन रात उसकी दोनों बीवियों को बाज होने के ताने मिलते हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे मर्द के साथ रहने का, बुज़दिल कहीं के। और रही तुम्हारे मेहर की बात तो रख लो अपने माथे पे। नहीं चाहिए हमें कंगलों का मेहर। तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। बहुत मेहरबानी तुम्हारी कि मुझे डाइवोर्स दे रहे हो, बहुत शुक्रिया। और सुनो, मायरो को भी हकीकत बता दो। अगर तुम लोगों ने मायरो को हकीकत नहीं बताई ना तो मैं बता दूंगी फिर। नताशिया, तुम अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। या अल्लाह तेरा शुक्र है इन लोगों से जान तो छूटी। बिलाल, बस करो जरताशिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी इतनी आसानी से उससे जान छूट गई। अब क्या होगा फैसल? कुछ नहीं होगा, तुम अपने चाचा के यहाँ जाओ, अपनी इज्जत पूरी करो, उसके बाद हम कुछ सोचते हैं ना। मैं ज्यादा टाइम चाचा के घर नहीं रह सकती फैसल, मेरे हालात समझने की कोशिश करो। वैसे मेरे पास एक और रास्ता है। वो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ एक हॉस्टल में काम करती है। तो फिर अपने दोस्त से कहो कि मुझे उसी हॉस्टल में छोड़ा है, मैं चाचा के घर में नहीं जाऊंगी दोबारा। लेकिन अगर चाचा को पता लग गया तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे? फिर बाहर में जाए ना, मानते हैं बुरा तो मानते रहे। वैसे भी शादी के बाद एक बार भी उन्होंने झांक के नहीं देखा मुझे कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। वो तो शुक्र अदा करेंगे कि मैं उनके घर नहीं गई दोबारा। सॉरी जरताशिया, सब कुछ मेरी वजह से हो। तुम्हारे चाचा तुमसे मेरी वजह से ही खाओ। वैसे पुरानी बातों को याद मत दिलाओ, सारे जख्म हरे हो जाते हैं मेरे, खून खोलना शुरू हो जाता है मेरा। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा बिलाल ने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। तो शुक्राने के नफिल अदा कर रहा होगा, जबरदस्ती के रिश्ते से जान जो छूट गई उसकी। तो तुम्हारी सास और नंद एकदम सत्ते में आ गई थी जब उन्हें बिलाल की सच्चाई पता लगा। हाँ, हमारी शादी का भूल के उनको तो अपने बेटे की फिक्र पड़ गई थी। तो वैसे तुम भी कितनी तेज हो, तुमने कितनी आसानी से उनकी तवज्जो दूसरी तरफ कर। अच्छा अब ज्यादा मत बोलो, शुक्र करो कि वो फाइल उठा के मैंने उनके सर पे ही नहीं मारी। बातें करते रहोगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। बेटा, इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। पापा अम्मी ने तो इस बात को अपने दिल पे ही ले लिया। तो जाहिर है छोटी बात भी तो नहीं है हेरा। बिलाल भाई बहुत अपसेट हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। उसे फोन करके देखो, पूछो कहाँ निकल गया है। की थी मैंने उन्हें कॉल, बेडरूम में रखा है फोन, भूल गए होंगे। किसी दोस्त की तरफ निकल गया होगा। पता नहीं अब क्या होगा। आपा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी बड़ी कयामतें गुजरी इस घर पर, ढीठों की तरह जिए जा रहे हैं। कुछ हुआ हमें? कुछ भी तो नहीं हुआ। सिजा को बता देना चाहिए था, बहुत नाराज होगी वो। नहीं 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 नहीं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं बताना। पहले शौहर की वजह से परेशान है। एक तो शादी के मामले में हम बहन भाइयों की किस्मत अल्लाह ताला ने बिल्कुल माठी लिख दी। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, कोई खुशी भी पूरी नहीं मिलती हमें। सरताशा जैसे लोग ना बिल्कुल ठीक रहते हैं, किसी भी हादसे को हवासों पर सवारी नहीं होने देते। तो कैसे? कैसे क्या मतलब? देखा नहीं तुमने दूसरी तलाक लेके कैसे निकल रही थी, जैसे कोई मेडल मिल गया हो मैडम को। खैर उन पर तो हद खत्म होती है, अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से। अच्छा सुनो, तुम जाओ, जाकर अम्मी को देखो, उठ ना गई हो, रोना शुरू कर देंगी। जाओ
जी। और सुनो, मेरे लिए चाय बनाना। कम ऑन बिलाल, कब तक इस तरह परेशान रहोगे? यार जुबैर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी और आपा का सामना कैसे करूँगा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से और किसी के साथ भी हो सकता है। तुम इस बात पर इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? यार मैं उस मामले में अपसेट नहीं हूँ। तो फिर वो मुझसे पूछेंगी कि मैंने ये बात उनसे छुपाई क्यों, बहुत नाराज होंगी यार। नाराज तो वो होंगी बिलाल, लेकिन असल इशू मायरा भाभी का है। मुझे लगता है ज़रताशिया मायरा को बता देगी। ना, मेरा नहीं ख्याल। देखो उस दिन जो भी उन्होंने तुमसे कहा ना, वो गुस्से में कहा यार, लेकिन कभी न कभी तो मायरा पे ये हकीकत खुलनी है ना, फिर क्या होगा। वो तो पहले हर बात पे मुझसे नाराज रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी मानो तो तुम खुलकर मायरा भाभी से बात कर लो। उस दिन अम्मी और आपा ने इतनी बेइज्जती की है उसके वालिदैन की, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई डोंट थिंक सो। देखो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तो उस मोहब्बत के बदले मैंने क्या दिया उसे? वो क्यों मेरे लिए मजीद कुर्बानियाँ देगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम एक दफा उनसे बात करो तो ज्यादा बेहतर है। चलो देखते हैं। चलो, इस बहाने दूसरी बीवी से तुम्हारी जान तो छुड़ गई। हाँ यार, ये अच्छा हुआ। कसम से ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया। ग्रेट। आप जूस खत्म करें, आज का खाना मेरी तरफ से।